छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा शीर्षक है पारिभाषिक शब्दावली का परिचय। पारिभाषिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित तथा निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। ज्ञान का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, अतः उसे व्यक्त करने के लिए नवीन शब्दों की रचना करनी पड़ती है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान की परिधि में शामिल ज्ञान को व्यक्त करने वाली शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली है। अंग्रेजी में इसके लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान पारिभाषिक शब्दावली को तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से तकनीकी क्षेत्र में ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का निर्माण होता है वे सभी पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब हम पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने स्वमतानुसार इसको परिभाषित किया है। द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द है। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीकी विदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक मात्र हैं। और भी विद्वानों की परिभाषाओं को हम देखेंगे। रैंडम हाउस के अनुसार विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द है। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार इन्होंने कहा है, पारिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जिसकी परिभाषा की गई हो। इसका अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बंधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीतिक आदि विभिन्न विज्ञानों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से
परिभाषित होते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द समान व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं और उस शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। इसके बाद अब हम पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण इस विषय को देखेंगे। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण, समस्या तथा समाधान। यद्यपि भारत में शब्दकोश के निर्माण का कार्य महाराज शिवाजी की प्रेरणा से प्राप्त हुआ था, तथापि 19वीं शताब्दी में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास करने लगी थी। सन 1898 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साइंटिफिक ग्रॉसरी नामक पारिभाषिक कोश तैयार किया था। ये कार्य 1901 ईस्वी में पूर्ण हो गया था। इसके पश्चात 1940 ईस्वी में सुख संपत्ति राय भंडारी अजमेर का कोश इरविस्टिंग सेंचुरी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी तथा सन 1951 में डॉक्टर रघुवीर का अ कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश डिक्शनरी और सन 1951 में ही एक लिटिल डिक्शनरी का निर्माण किया गया। राष्ट्रपति के अप्रैल 1960 के आदेश के साथ शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। उसी के अनुसार नए ज्ञान विज्ञान, नवीन शास्त्र, नवीन तकनीकी के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता पर विचार किया गया। इस समय लगभग 600 ज्ञान शाखाओं में लगभग 7 लाख मौलिक शब्द तथा 14 लाख व्युत्पादित शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन सभी शाखाओं की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। अब हम पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण अथवा उसके स्रोत देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा तथा समास के द्वारा। जैसे अधि प्लस आदेश अध्यादेश। इस शब्द में अधि उपसर्ग है और इससे बना हुआ शब्द अध्यादेश एक पारिभाषिक शब्द बना है। इसी प्रकार से उपसर्गों के माध्यम से अनेक पारिभाषिक शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय के द्वारा भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे पंजी शब्द में अन प्रत्यय जोड़कर पंजीयन शब्द बना है। इसी प्रकार से अनेक शब्द बनाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है समास के द्वारा। समास के माध्यम से भी
पारिभाषिक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे राज्य प्लस पाल, राज्यपाल। पद प्लस अधिकारी, पदाधिकारी। इस प्रकार से उपसर्ग, प्रत्यय और समास के माध्यम से इनका निर्माण किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किसी एक निश्चित आधार के अभाव में विद्वानों की अपनी सुविधा और समझ के आधार पर हो गया है। अब हम पारिभाषिक शब्दावली के महत्व को जानेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली का क्या महत्व होता है या क्या इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में होती है। विज्ञान एवं प्रशासन के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए नवीन आविष्कारों तथा अनुसंधान के कारण अभिव्यक्ति की समस्या उपस्थित हुई। पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा वैज्ञानिक संकल्पनाओं को प्रमाणिक रूप प्रदान किया गया, जिससे उनके अलग अलग अर्थ ग्रहण न किए जा सकें। जन सामान्य की भाषा नई संकल्पनाओं को सही रूप से अभिव्यंजित नहीं कर सकती। इसी प्रकार प्रशासन के क्षेत्र में तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य व्यवहार हेतु पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इससे उनके कार्य में एक रूपता बनी रहती है। ब्रिटिश शासन काल में प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व था। भारतीय भाषाएं उपेक्षित थीं। धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग बढ़ा और हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किया गया। आज हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली अत्यंत समृद्ध है और ये वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक संकल्पनाओं को सफलतापूर्वक अभिव्यंजित कर सकती है। भाषाविदों ने धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का प्रयोग करके पारिभाषिक शब्दावली को विशिष्ट रूप प्रदान किया है तथा इसके संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इससे पूर्व पारिभाषिक शब्दावली के रूप में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता था। हिंदी के राजभाषा घोषित होने के उपरांत भाषा वैज्ञानिकों, कुछ संस्थाओं ने हिंदी पारिभाषिक शब्दावली को निश्चित स्वरूप प्रदान किया, जिससे शिक्षा तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।